मेरे साथ में जो आप वर्दी में देख रहे हैं, ये लोग रात को अपनी ड्यूटी निभाते हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ जेंट्स भी हैं, और मेरे साथ इस वक्त उपस्थित हैं बताने के लिए और आप सबके पास अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कि कैसे ये लोग अपनी ड्यूटी निभाते हैं रात में कैसे आपके लिए और हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। ग्राम रक्षा दल के लोग हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं सड़कों पे रात को। अभी हम जा रहे थे लेकिन मिल गए हमें, तो हम बैठ गए हैं इनसे बात करने के लिए और जानेंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर क्या क्या ये लोग काम करते हैं। आप रात के अंधेरे में आप लोग क्या क्या काम करते हैं? रात में अगर आप लोगों की ड्यूटी मिलती है तो क्या क्या काम करते हैं आप? ये जो चोर बदमाश लुटेरा जो है ना, जो ये लोग रास्ता पर छेड़खानी करते हैं, इधर उधर कुछ करते हैं, इन लोग को कंट्रोल करते हैं। हिरोंची भी घूमता है, शराबी भी आता जाता है, शराबी इधर उधर पार्सल करता है, ये लोग को कंट्रोल में रखते हैं, रोकते हैं। यही मेरा ड्यूटी है, कोई गलत सलत कोई काम ना करे, सुरक्षा प्रदान करते हैं हम चलिए, लोग। जब शराब की बात कर लिए जी, शराब तो रुक नहीं रहा, शराब तो धड़ल्ले सब से भी नहीं बेची जा रुकेगा। रही है। अब चोरी का बिक रहा है, तो बिहार में कहीं शराब बंद हुआ कि हम लोग अपने से पास बंद में। होगा? हम्म, लेकिन जितना इस रोड पर जा रहा है आ रहा है, जितना समय तक हम लोग ड्यूटी करते हैं, कोई आता ड्यूटी जाता करते हैं नहीं। तो क्या क्या देखते हैं आप लोग अपने ड्यूटी के दौरान में? ड्यूटी के दौरान देखते हैं कोई आता जाता है, कोई 2 नंबर का आदमी लगता है, उसको सावधान कर देते हैं, आने जाने से रोक लगा देते हैं कि आप लोग ये काम नहीं करना चाहिए, इधर से नहीं करना चाहिए, आप लोग जहाँ बुझाए जहाँ कीजिए, लेकिन इस रूट में रोक के रहिए। कितने बल के साथ आप लोग एक जगह कितने लोग उपस्थित रहते हैं? आप 14 लोग। लोग एक ही जगह पे 14 लोग नहीं, काम करते एक हैं? जगह नहीं, यहाँ से वहाँ तक जितना दूर के मार्जिंग कर लेता है, जैसे कि 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर सब लोग हम लोग रहते हैं, इकट्ठा नहीं रहते हैं। इकट्ठा नहीं रहते हाँ, हैं? 4-4 गो 2-2 गो होकर के रहते हैं। कितने कितने डिस्टेंस पे आप लोग रहते हैं? कितने कितने दूरी पे दो लोग आप? 200 मीटर 300 मीटर की दूरी पर, जैसे कि देखिए यहाँ। वैसे आप जगह बता रहे हैं, आप दूरी बताइए कि 1-1 किलोमीटर की दूरी पे आप लोग रहते हैं कि हाँ, 2-2? 1-2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। अच्छा, 1 किलोमीटर की दूरी पे? जी 1-1 किलोमीटर दूरी पे आप लोग रहते हैं? हाँ। चलिए, उनको दीजिए, उनसे भी पूछते हैं। आप भी ड्यूटी निभाते हैं अपना? जी सर। आप भी ड्यूटी करते हैं? जी सर। अच्छा, आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगी रहती है? कोई इकट्ठा नहीं है, जैसे हम इकट्ठा फिक्स यहीं पर है, अच्छा जैसे 2 व्यक्ति यहाँ पर है, अच्छा। इससे आगे आप अपने ड्यूटी के दौरान क्या कुछ देखते हैं? मतलब ऐसा कोई घटना देखते हैं जो, मतलब क्या आप लोग देखते हैं? क्योंकि आज तो नई ड्यूटी आप लोग नहीं लगा जी। हुआ है। कितने दिनों से आप लोग ड्यूटी करते हैं? हम लोग फिलहाल अभी 1 महीना से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। 1 महीने में क्या कुछ आप लोग देखते हैं? केवल रात में ड्यूटी करते हैं आप लोग? संध्या पलहरी। तो चलिए, आप एक सवाल आपसे पूछते हैं, आप बताइए, अपने पास माइक रख लीजिए बोलिए। कि रात में जब आप ड्यूटी करते हैं, जी। उस दौरान में 1-2 महीने से आप लोग इधर ड्यूटी निभा रहे जी। हैं, तो उस दौरान में क्या कुछ देखने को मिलता है सड़कों पे? कैसे लोग आपको दिखाई देते हैं? कैसे लोगों को आप जज करते हैं कि पकड़ते होंगे? कैसे कि जैसे कि मनचले हम- आपको दिखते होंगे, जैसे या कि हम बदमाश लोग- दिखते होंगे, या शराब तस्करी वाले इधर से लोग आते जी, होंगे? जी। तो उसकी कैसे पहचान शिनाख्त करते हैं आप लोग? जैसे कि हम लोग दिखाए जो यहाँ पर हम है, यहाँ से कोई बाइक गुजरा या कोई हमें शक हुआ तो ये गलत सामान लेकर जा रहा है, तो हम अगले अपने सदस्य को इन्फॉर्म करेंगे, तो इनको रोक कर देखिए ये क्या लिए हुए हैं, क्या नहीं लिए हुए हैं। तो अगर पकड़ वहाँ पर रोका देखा, अगर तो सही है तो जाने जाएगा, नहीं तो उसको हम पकड़ लेंगे और थाना को इन्फॉर्म करेंगे। तो क्या टेलीफोनिक बोलते हैं या वायरलेस आप लोग के पास वो नहीं, अपने दिया मोबाइल रहता है? अपने मोबाइल से? अपने मोबाइल से। अच्छा, मोबाइल से एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं आप जी लोग? जी। चलिए, तो कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं, आप उनको माइक थाना धराइए। से हम लोग तरस माइक बड़ दे। बाबू के द्वारा। चलिए, आप लोग जाती हैं, ड्यूटी करती हैं आप लोग रोड पे, सड़क पे, कितने बजे तक ड्यूटी करती हैं आप लोग रात में? 6 से 10। 6 से 10 बजे तक। यस। तो आप लोग की क्या भूमिका रहती है? आप लोग को क्या जिम्मेवारियाँ मिलती है ड्यूटी के दौरान और में? रोड पर जी महिलाएं बैठती है ना, वो लोग से कहना है नो, तो आप थोड़ा हट के नीचे चला जाइए, डंगरा आहारा पर चला जाइए, हाँ आहारा पर हाँ। थोड़ा। हाँ, रोड थोड़ा और रोड वो साफ भोजपुरी में भी बोल सकते नहीं, कोनो दिक्कत रोड नहीं। साफ रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। तो मतलब जो शौचालय करने आते हैं उन लोग को आप मतलब रोकते हैं कि हाँ, सड़क पे मत करिए, आइए? सड़क पर मत बैठिए। अच्छा, और कुछ आप लोग काम करते हैं? और कैसे कैसे आप लोग काम करते हैं? नहीं, और ड्यूटी पड़ता है, कोई आता है ना तो मतलब पकड़ने- 6 से 10 बजे तक के बीच में आप लोग हाँ। क्या करती हैं? रोड पर घूम एथी करते हैं, रहते तो रोड हैं पे ही हमारे- ड्यूटी निभाते हैं आप लोग? हाँ, और कोई आता है ना तो मतलब पकड़ना है, उसको घर जाना है तो जाके अपना पकड़ के लाते हैं लोग, हम लोग। थाना के तहत थाना के थाना तो- बोला के जाइए ये जगह। अब दे दीजिए, इनको दीजिए, बता रहे हैं कुछ। हाँ थाना में बैठक होता है एतवार के, वहाँ पर बैठते हैं, नोटिस वोटिस आता है ना गांव घर में, तो नोटिस आएगा तो थाना से हम लोग को मिलेगा, तो किसी को देना है व्यक्ति को तो उसको देते हैं, रिसीविंग लेकर के फिर थाना में दे देते हैं। हाँ। अच्छा,
चलिए उनको दीजिए चाची, आप लीजिए, उनसे पूछते हैं। आप पकड़िए, आप पकड़िए। चलिए ये तो बता रही थी, आप तो सुन रहे थे क्या ये बोल रही थी। अब आप बताइए कि रात में जब आप लोग ड्यूटी देती हैं तो क्या चुनौती क्या आती है आप लोग के सामने, मतलब परेशानी क्या आती है? परेशानी कुछ नहीं है सर। परेशानी कुछ नहीं आती है क्योंकि मान लीजिए रात का समय है 6 से 10, रात में आप जानते हैं कि लोग किस तरीके से लोग घूमते हैं रात में, हम लोग को कोई नहीं मरता। तो पूरा प्रोटेक्शन सेफ्टी रहता है आप लोगों को। हाँ सर। किस तरीके का सेफ्टी लेके आप लोग काम करती हैं, महिला मतलब के कैसे साथ- सुरक्षा लेके आप लोगों के महिला ऊपर मान साथ- लीजिए, महिला के साथ पुलिस रहता है। तो आप लोग के साथ में कि आप लोग को तो फिर कनेक्ट करना पड़ता हो कि आप लोग के साथ में एक मतलब कि सुरक्षा बल भी तैनात रहता है कि खुद आप अकेले काम करती हैं? हाँ सर, नहीं सर, हाँ, रह न जाए। मतलब आप पुलिस लोग के रहती साथ में है। क्या ये लोग रहते हैं कि आप हाँ अकेले सर। काम करती हैं? नहीं, ये रहेला। जेंट्स रहते हैं। उनको दीजिए, वो बोलना चाहती हैं कुछ। हम बोलिए। जेंट्स रहते हैं उनके लोग साथ में। तो मैंने एक मतलब महिला के साथ में मतलब गुट मतलब कि बांटा गया आप लोगों को, हाँ, मतलब 1-2 जेंट्स और एक महिला हाँ, मतलब साथ में काम हाँ, करना है। अपना साथ में रह जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, दीजिए, इनको दीजिए। अब वैसे मतलब कि कितने लोगों के साथ में एक महिला रहती है, काम करती हैं आप लोग, कैसे? जैसे देखिए सर, यदि महिला को जाना है महिला के एथी में तो जेंट्स साइड में हो जाएगा, सिपाही जो जेंट्स है, महिला में जाएगी। जैसे महिला उधर है तो महिला से हट कर रहेगा जेंट्स, महिला में तो मैं नहीं जाएगा जेंट्स, तो लोग जाएगी। और यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा, परेशानी, तो महिला सिपाही सीटी बजाएगी तो हम लोग वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। तो मान लीजिए अब 1 किलोमीटर की दूर पे सिटी की आवाज़ जाएगी आपके तो पास? सर ये बात नहीं ना, जो महिला के साथ में जो जेंट्स है वो तो यदि महिला उधर है तो 1 मीटर किलो के दूरी पर नहीं न रहेगा, कुछ तो क्लोज में रहेगा। उधर महिला बैठ रही है तो उससे कुछ नजदीक रहेगा, सिटी बजेगा तो अगले यानी कि चला जहाँ जाएगा। महिला जवान ड्यूटी करती है उसी के आसपास में आप लोग भी हाँ, एक बंदे को ड्यूटी करना है वहाँ पे? जी सर। अच्छा, और उसके सिटी अगर मान लीजिए किसी को कोई सिटी के आवाज़ से आप लोग जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, और आप लोगों को एक दूसरे में अगर किसी को कुछ परेशानी होती है तो टेलीफोनिक आप लोग मोबाइल काफ़ी है, मोबाइल से ही? अगर मोबाइल मान लीजिए वैसे जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क ना काम करे तो ये ज़्यादा दूरी नहीं है, 2 कदम बढ़ जाएगा। 4 जवान एक जगह चाहे 2 है हाँ। तो एक आगे बढ़ जाएगा। अब रात में आप आए दिन देखते होंगे न्यूज़ और खबर के माध्यम से जी, कि दारू माफिया चाहे मनचले लोग जो रात को निकलते हैं तो सिर्फ जवानों पे भी गाड़ी चला देते हैं, जवानों पे गोलियां चला देते हैं। तो सर ये मेन लाइन नहीं न है, ये तो लोकल भागने वाले लाइन है। चोर मेन लाइन से भागेंगे क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ते नहीं, से भागने की कोशिश करते हैं। भागेंगे सर, लेकिन तो जितना भी इधर है चाहे हम लोग हैं तो कुछ दूरी पर नहीं रहते हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। हाँ, तो हम लोग हाँ खतरा है लेकिन उतना नहीं हाँ। होता। अच्छा जान दीजिए जोखिम दीजिए, में तो है ही है। चलिए उनसे, वो भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं, उनको दीजिए भाई साहब को। जी भैया बोलिए। कह रहे हैं पहले तो आप ये गमछा निकाल दीजिए। गमछी तो ये हाँ चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। पगड़ी नहीं बांधे हैं। अच्छा मतलब चलिए, हम बोल रहे हैं कि रिक्स तो है, लेकिन रिक्स हम लोग ले वही रहे हम जानना चाहते हैं, कोई मतलब कैसा रिक्स आप लोग के पास, वही तो रिक्स हम जानना चाहते हैं कि उस परिस्थिति में आप लोग को कौन सुरक्षा मुहैया कराएगा? हैं। जान के खतरा है, हाँ। जान के खतरा है, लेकिन हम लोग असहू भी मरते हैं, असहू भी भूखेले मर रहे हैं। हम लोग कोरोना से पहले ही से ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं, अभी तक ले कर रहे हैं कि कभी सरकार हम लोग के ध्यान दे, परमानेंट कर दे कहीं ना कहीं। हाँ, अच्छा, कुछ भी दे हम लोग का। लेकिन हम लोग आशा है काली माई करेगी तो हो जाएगा, इसलिए हम लोग अपना दिल से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और रिस्क तो लेवे ही करेंगे, कोनो चीज़ में रिस्क है। तो रिस्क वैसे सिचुएशन में मतलब कि सारा सेफ्टी मिलेगा ना आप लोगों को? सेफ्टी मिलता है ना जिस थाने के थ्रू आप लोग काम करते हैं? हाँ जी सर, एक फोन करिए हम वहाँ से आ जाते हैं। चलिए वही तो हम भी ये पूछना चाहते हैं, जहाँ आपका फ़ोन का नेटवर्क ना काम करे वहाँ कैसे काम कीजिएगा? वहाँ थाना कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ आप लोगों को सिखाया गया कि वहाँ किस तरीके से काम करना है? वहाँ पे जहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क नहीं काम करेगा, मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी पे है, अब तो दौड़ के तो आप जाइएगा नहीं उस जवान के पास में बुलाने के लिए, ना, वहाँ कैसे काम कीजिएगा आप? वहाँ पे थाना कुछ इंस्ट्रक्शन दिया आपको कि नहीं वहाँ पे इस तरीके से, चाहे कुछ वैसा कि वैसे मदद कैसे, उस परिस्थिति में कैसे मदद आप मांग सकते हैं प्रशासन से? जब नेटवर्क दीजिए इनको दीजिए। तो जब नेटवर्क नहीं सर काम कर रहा है तो वहाँ पर तो अपना ही बल काम करेगा, दिमाग दूसरा का तो बल काम नहीं, वहाँ नेटवर्क पे फेल हो तब गया। वहाँ पे आपको अपने दिमाग से काम करना तब पड़ेगा। अपना दिमाग से आप जैसे सल्टे उससे
अपना ही दिमाग चलाना चाहिए ना। हम लोग बहुत दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, 2012 से हम लोग नियम नहीं कि अब ये पूछने का बात इसलिए बनता है कि आप लोग के पास तो हथियार है नहीं, नहीं अपना जो 2 हाथ है उसी से आपको मान लीजिए हम जो भी अगर आपके ऊपर अगर हमला भी होता है उस परिस्थिति में तो आपको अपने से बचना है। जी, हम लोग को बड़ा बाबू के तहत ड्यूटी करने का आदेश है कि आप लोग ड्यूटी कीजिए, जब कोई भी परेशानी होगा तो हमारे पास फ़ोन ठोक दीजिएगा, 10 मिनट में चले आएंगे। लेकिन फिर भी कब आएंगे, चलिए थोड़ा 6 परेशानी होगा तो हम लोग तो सही बात है। 6 से 10 तो महिलाएं रहती हैं, काम करती हैं महिला जवान। आप लोग कितने बजे तक काम करते हैं? 10 बजे तक, फिर सुबह प्रातः आ जाते हैं 4 बजे, आज 6-7 बजे तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। और फिर दिन में नहीं करते। दिन में नहीं करते, यानी कि शाम में 6 से 10 और सुबह में 4 से 6। जी, मैंने सुबह में 2 घंटे और शाम में 4 4 सुबह में घंटे। 3 घंटे करते हैं। अच्छा, सुबह में भी 3 घंटा। हाँ जी। चलिए, तो आप लोग की ड्यूटी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? आप लोग ड्यूटी करते हैं क्योंकि आप तो ये जवान है, यंग है पूरा एकदम। भैया बोलेंगे हाँ। बोलिए ना जी, कहे शर्मा रहे हैं। चलिए, तो ये लोग ग्राम रक्षा दल के जवान हैं और ये ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र। अच्छा, चलिए दीजिए इसको। तो ये लोग ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र हैं जो कि ये भी रात के अंधेरे में आपके लिए हमारे लिए सुरक्षा मुहैया कराते हैं। कुछ जेंट्स हैं, कुछ महिलाएं हैं, यानी ये दोनों लोग मिल के वो महिलाएं के लिए हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि स्वच्छता पे ज़्यादा इनका ध्यान रहता है महिलाओं को, कि बाहर आके कोई स्वच्छ मतलब कि शौचालय ना जाए, लोग अपने घरों में जाए, इस पे भी ज़्यादा इनका खास करके ध्यान रहता है। लेकिन एक अहम परिस्थिति और परेशानियां इनके पास तब आती है वैसी परिस्थिति में, क्योंकि आप आए दिन एक खबर देखते हैं कि कैसे मनचले जो रात के अंधेरे में लोग जो है पुलिस की वर्दी देख के उसके ऊपर हमला कर देते हैं। शराब माफिया हो या गौ तस्कर वाले जैसे लोग हों, चाहे और भी कई तरह के जो लोग हैं जो कि जिनका मनोबल आए दिन बढ़ता जा रहा है, वैसे लोगों से बचने के लिए इनके पास कोई हथियार नहीं है, अपने से सुरक्षा करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में जहाँ से इन लोगों की ड्यूटी लगती है, चाहे थाना हो या कहीं से भी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इन लोगों को एक अपना सेफ्टी दे के रखिए कि जहाँ इनका मोबाइल नेटवर्क ना काम करे, वहाँ पे ये काम कैसे अपना परेशानी जिनके साथ अगर कोई घटना घट जाए तो उसको कैसे पहुंचा, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब बाकी ग्राम रक्षा दल के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं ग्राम रक्षा दल क्या है और कैसे काम करता है, कैसे पहले काम करता था। लेकिन एक उम्मीद इन लोगों की है सरकार से, कहीं ना कहीं हमें भी परमानेंट कर दिया जाए कि हम भी काम करते हैं लोगों के लिए, ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। इनके कामों में कोई मिलावट नहीं है, ना तो इनके कामों में करप्शन है, ना तो भ्रष्टाचार है। इसलिए क्योंकि ये ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं और मेहनत करते हैं और चोरों को और मंचलों को और माफियाओं का पकड़ने का काम करते हैं रात के अंधेरों में भी। तो ये पुलिस है, ये प्रशासन है, मुस्तैदी के साथ काम करती है। तो इनकी एक बहुत अहम जिम्मेवारी है, इसको निभाने का है। तो हमारा प्रयास था ये तस्वीर और इनकी बातें आप तक हम पहुंचाएं कि कैसे काम करते हैं ये लोग। तो मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे राज्य के सूबे के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ज़रा आप देखिए और ज़रा एक अहम फैसला लेने के लिए सोचिए, क्योंकि माफियाओं को संशोधन करके बाहर निकालने के लिए केवल आप मत सोचिए। जय हिंद।